पुचकी नाम की चिड़िया अपनी माँ हेमा के साथ बड़े प्यार से घने जंगल के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। तभी उसकी माँ बाजार से सामान लेकर आती है तो पुचकी कहती है, पुचकी, अरे माँ, अपने साथ मुझे बाजार क्यों नहीं लेके गई? अच्छा ये बताओ, ये क्या क्या लेकर आई हो? हेमा, अरे बेटा, घर का सामान लेकर आई हूँ, जाकर खुद देख ले। मैं जरा थक गई हूँ, इतनी दूर से उड़कर आई हूँ। पुचकी, अच्छा माँ, मैं अभी देखती हूँ। तभी पुचकी थाली में से सामान निकालती है तो देखती है कि सब्जी, दूध, चीनी, मसाले और एक हाजमोला की डिब्बी है। पुचकी, अरे माँ, ये डिब्बी में क्या है? हेमा, अरे बेटा, हाजमोला लेकर आई हूँ मैं। पुचकी, माँ, इसे मैं खा सकती हूँ क्या? हेमा, हाँ बेटा, खा लो, पर 1-2 गोली से ज्यादा मत खाना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। पुचकी, ठीक है माँ। ये कहकर पुचकी एक हाजमोला खा लेती है, जिसे खाकर वो चटकारे लगाते हुए अपने आंख बंद करती है। पुचकी, आहा, अरे ये तो बहुत अच्छा है माँ, मैं 2 गोली और खा रही हूँ। हेमा, ठीक है बेटा, खा लो, फिर रख देना। पुचकी, ये हाजमोला तो बहुत ही अच्छा है, काम करती हूँ, मैं माँ को बिना बताए 3-4 गोली और खा लेती हूँ चुपके से। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही जब चिड़िया पढ़ाई कर रही थी तभी उसका फिर से खाने का मन करता है। पुचकी, मेरा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा खाने का, ऐसा करती हूँ चुपके से 2 हाजमोले की गोली खा लेती हूँ, वरना माँ डांटेगी। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, एक और खा लेती हूँ। हेमा काम में लगी थी, वहीं जब भी पुचकी का मन करता तो वो हाजमोले को खाती जाती थी और देखते ही देखते वो डिब्बी उसने 2 दिन में ही खत्म कर दी। तभी खाना खाने के बाद हेमा कहती है, हेमा, अरे बेटा पुचकी, जरा 2 हाजमोले की गोली निकाल कर दियो, खाई नहीं मैंने जब से लेकर आई हूँ। पुचकी, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सारे हाजमोले की गोली खत्म कर दी, माँ मुझे चप्पल से सूतेगी, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, फटाफट से एक नई डिब्बी लेकर आ जाती हूँ खरीद के। पैसे निकालकर चुपके से पुचकी बाहर चली जाती है और बाजार से हाजमोले की गोली ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। पुचकी, क्या करूँ, मुझे हाजमोला कहीं नहीं मिल रहा। वो और आगे पता करती है तो हाजमोला उसे मिल जाता है, पर इस बार वो 2 हाजमोले की डिब्बी लेकर जाती है और चुपके से अपने घर में एक डिब्बी को छुपाकर दूसरी डिब्बी अपनी माँ को दे देती है। हेमा, आधे घंटे से आवाज लगा रही हूँ, तू कहाँ मेरी आंखों से ओझल हो गई थी? अब इतनी देर लगती है क्या हाजमोले की गोली लाने में? पुचकी, नहीं माँ, वो मैं ना कुछ काम कर रही थी तो मैं भूल गई थी, ये लीजिए, आप खा लीजिए हाजमोला। हेमा, ठीक है, ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है माँ। वक्त गुजरता है। अब पुचकी हफ्ते भर में 3-4 हाजमोले की डिब्बी खाकर खाली कर दिया करती थी, जिससे उसके छाले हो गए और वो खाना भी नहीं खा पाती है। तभी उसकी माँ उसे खाना देती है और वो बिल्कुल भी नहीं खा पाती। पुचकी, माँ, मुझे खाना नहीं खाया जा रहा मुझसे, कल से मेरी जीभ पे बहुत कटा कटा सा लग रहा है। हेमा, क्यों, कुछ तीखा चटपटा गरम खाया था क्या तूने? तभी पुचकी के सामान से 3-4 हाजमोले की खाली डिब्बी मिलती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, हेमा, अच्छा तो तूने इतने दिन से इतनी डिब्बियां खाई हैं, उसी का असर है तेरी जीभ पर, है ना? पुचकी, हाँ माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हेमा, अच्छी बात है, जब तुझे मना करती हूँ तो तुझे कुछ नहीं समझ आता, जैसा करोगी वैसा भरोगी ना। अच्छा हुआ, और खा ले हाजमोले की दीवानी। हाजमोला खाने की आदत पुचकी को थोड़ी सी भारी पड़ जाती है, फिर वो कभी हाजमोला नहीं खाती थी। मीना चिड़िया अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए बहुत परेशान थी। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो दिन रात परेशान होती रहती थी। मीना, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकूं। तभी उसके घर से उसके अमीर कबूतर चाचा गुजरते हैं, जिनकी बहुत बड़ी हॉर्लिक्स बेचने की कंपनी थी। कबूतर, और बेटा तुम माँ बेटी कैसी हो? मीना, आपको क्या बताऊं चाचा, माँ की आंखों का ऑपरेशन होना है कुछ दिनों में ही, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर समय रहते इनका इलाज न कराया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। चाचा,
अरे बस इतनी सी बात। अब से तुम मेरी हॉर्लिक्स बेचने की कंपनी में काम करना। वहाँ पर जो भी सामान इधर उधर जाता है तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। बोलो करोगी ना? उससे जो पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मीना, शुक्रिया चाचा, आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। अगले दिन ही चिड़िया अपने चाचा की फैक्ट्री में काम करने लग जाती है, जहाँ हॉर्लिक्स के डब्बे तैयार हो रहे थे। तभी उसके चाचा उसके पास आकर कहते हैं, चाचा बेटी, मैं सोच रहा था ये मार्केट में नए हैं तो तुम अपनी सूझबूझ से इन डब्बों को सभी पक्षी जातियों में बेच कर आओ और उन्हें बताओ कि उनके बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है। मीना, जी चाचा। ये कहकर अगले दिन ही मीना चिड़िया उड़ उड़कर पक्षी समूह के पास जाती है। मीना, सुनिए सुनिए, मैं एक प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके बच्चे का दिमाग और हाइट दोनों ही बढ़ेगी। इसमें बहुत प्रोटीन है। आप एक बार अपने बच्चे के लिए इस हॉर्लिक्स को ट्राई कीजिए। तोता, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। बतख, नहीं 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 चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कैसे हो। मीना, देखिए प्लीज एक बार सही तो ट्राई कीजिए। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, आपके बच्चे को पसंद आएगा और इससे आपके बच्चे पढ़ाई में फर्स्ट आएंगे। ये कहते ही मीना उसे और एक और कौवे को हॉर्लिक्स का डब्बा बेचती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके कभी किसी पक्षी के पास जाती थी तो कभी किसी पक्षी के पास, और वो एक एक करके हॉर्लिक्स के सारे डब्बे बेच देती है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। मीना, चाचा जी ये लीजिए पैसे, मैंने आज और कल में बहुत मेहनत करके इस हॉर्लिक्स के डब्बे को बेचा है। चाचा, अरे बहुत खूब मीना बिटिया, तुमने मेरे कारोबार को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा है। मीना, क्या तोहफा है चाचा जी? चाचा, वो तो तुम्हें फिर तुम जब देखना, जब मैं ना रहूं। मीना, खबरदार चाचा जी, आपने दोबारा ऐसी बात कही तो। पैसे आने पर मीना चिड़िया अपनी माँ का वक्त रहते ही आंखों का ऑपरेशन कर लेती है। कुछ दिनों बाद टीनू की आंखें वापस लौटती है और अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है, टीनू, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी बड़ी हो गई। तूने मेरे आंखों का ऑपरेशन कराया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरी बेटी है। मीना, माँ ये मेरा फर्ज था, आप मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ अब। टीनू, हट पगली छोरी मेरी। हाँ हाँ, सब अच्छा चल रहा था। मीना हॉर्लिक्स को अभी भी लोगों को बेचा करती थी। चिड़िया, हॉर्लिक्स लीजिए, हॉर्लिक्स आपके बच्चे के लिए फायदेमंद हॉर्लिक्स पाउडर। कबूतर, सुनिए मुझे भी दे दीजिए दो। मीना, ये लीजिए। तभी बूढ़ा मीना का चाचा आखिरी सांस लेते हुए कहता है, चाचा बेटा, अब मेरी फैक्ट्री मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। हमेशा के लिए अब इस कंपनी के मालकिन तुम हो और तुम्हें ही बेचना है। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। मीना, चाचा जी, पिताजी की तरह आप भी छोड़कर चले गए मुझे, अब हमारा क्या होगा। इस तरह से मीना चिड़िया उस हॉर्लिक्स की कंपनी की मालकिन बनकर हॉर्लिक्स बेचने लगती है, जिससे उसकी गरीबी दिन पर दिन खत्म हो जाती है।